नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल धाकड़, आप देख रहे हैं कॉमर्स हबा। लेट्स बिगिन। Do you think this is your time? So today we are going to start a very important chapter of algebra, that is matrices. Matrices has plenty of application like in computers, calculators, solving linear equations, etc, etc, etc. This chapter will give you a very unique learning experience. So let's start matrices. Matrices जिसका सिंगुलर फॉर्म होता है मैट्रिक्स। Matrices is just a systematic arrangement of data और एलिमेंट्स। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें सीरीज हुई होगी, बहुत सारे मैच हुए होंगे और उस मैच में धोनी का स्कोर पहले मैच में 15 रन हुआ होगा सपोज, अगले में 45, फिर 26। तो आपको अगर उसको सिस्टमैटिक अरेंज करके दिखाना है तो इस तरह से अरेंज कर देंगे जहां पर एलिमेंट्स आपके दो ऐसे ब्रैकेट के बीच में आएंगे। दूसरा मैच हुआ, उसमें धोनी का स्कोर तो 15, 45, 26 था और दूसरे प्लेयर्स का स्कोर था 13, 20, 21 और तीसरे स्कोर था 14, 28, 31। तो इसको आप सिस्टमैटिकली अरेंज करके कुछ इस तरह दिखाएंगे और इससे समझ में आ जाएगा कि ये जो आपके 15, 45, 26 एलिमेंट्स दिए हुए हैं जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन में है, वो एक ही प्लेयर के 3 मैच, सपोज ए बी सी 3 मैच के स्कोर है। और जब आप जैसे ही नीचे जाते हैं तो ये जो 13, 20, 21 ये दूसरे प्लेयर के 3 मैच के स्कोर है और ये तीसरे प्लेयर के 3 मैच के स्कोर है। तो इस तरह से आप बहुत सारे रैंडम डेटा को सिस्टमैटिकली अरेंज कर लेते हैं और ऐसे ही डेटास को और एलिमेंट्स को सिस्टमैटिकली अरेंज करने के प्रोसेस को कहा जाता है मैट्रिक्स। जिस तरह की आप देखें, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये क्या है, रो, और जो वर्टिकल लाइन है इसको बोलेंगे हम कॉलम। तो इसको जब आप रिप्रेजेंट करेंगे तो यहां पर जो आपकी वर्टिकल लाइन आ रही है ये रहेंगे आपके कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। यहां पर जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है इसको बोलेंगे रो 1, रो 2, रो 3। तो इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट्स को या किसी भी डेटा को सिस्टमैटिकली अरेंज कर सकते हैं। मैट्रिसेस में नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज कितने भी हो सकते हैं, चाहे नंबर ऑफ रोज ज्यादा हो, चाहे नंबर ऑफ रो कम हो, या कॉलम ज्यादा हो या कॉलम कम हो, इट कैन बी ऑफ एनी फॉर्म। सो मैट्रिक्स कैन हैव एनी नंबर ऑफ रो एंड कॉलम। अब जब आपने देखा कि यहां पर 3 रो और 3 कॉलम है तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब m इंटू n। m आपका नंबर ऑफ रो दिखाएगा, वही आपका n नंबर ऑफ कॉलम। तो जिस तरह से आप यहां पर रो और कॉलम दर्शा रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आप m इंटू n के फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर 3 रो है और 3 कॉलम, तो इसका मतलब इसमें टोटल 9 एलिमेंट्स हैं। एक चीज होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मतलब आपके पास अगर ए बी सी डी, अगर आपके पास कुछ इस तरह का मैट्रिक्स है तो इसमें इसका मतलब है कि इसमें 2 रो है और 2 कॉलम। तो रो और कॉलम को आप रिप्रेजेंट करते हैं आई और जे से। आई का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज और जे का मतलब होता है कॉलम्स। अगर इसमें 2 रो और 2 कॉलम है तो इसमें आप इस मैट्रिक्स को A2 क्रॉस 2 से डिनोट कर सकते हैं। वैसे ही अगर आपके पास 3 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स है तो इसका मतलब यह है कि इसके 3 रो है और 2 कॉलम। 3 रो मतलब आपके पास यहां पर ए बी सी डी ई एफ। हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है आपके पास, रो 1, रो 2, रो 3। इसका मतलब 3 रो और यहां पर देखिए आप C1, C2, कॉलम 1 और कॉलम 2। इस तरह से आप ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दिखा सकते हैं। किसी भी मैट्रिक्स को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो उसको आप कैपिटल ए, कैपिटल बी या कोई भी कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स क्लियर हो जाता है। तो अब देख लेते हैं लोकेशन ऑफ एलिमेंट्स। सपोज आपके पास एक एलिमेंट है 1, 3, 7, 8, 11, 2, 13, 14, 9। ये रैंडमली हमने एलिमेंट्स ले लिए, इनकी लोकेशन कैसे पता लगाएंगे आप।
मैंने आपको बताया कि किसी भी एलिमेंट को ए आई जे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर आई इज रो, जे इज कॉलम। तो आई आपका रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ रो, जे रिप्रेजेंट करेगा आपका नंबर ऑफ कॉलम। तो किस तरह से आप देखेंगे कि आपके पास 1 है, तो 1 क्या है, 1 आपका कॉलम 1 और रो 1 का एलिमेंट है। इसका मतलब A11 इज इक्वल टू 1। जैसे ही आप 3 की तरफ बढ़ते हैं तो 3 क्या है, रो 1 कॉलम 2, मतलब A12 इज इक्वल टू 3। वैसे ही 7 क्या है, A13 रो 1 कॉलम 3। वैसे ही आपके पास A21 है, A22 है, A23 है, A31, A32, A33। इस तरह से आपके पास पर्टिकुलर एड्रेस ऑफ एलिमेंट आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन आया कि क्वेश्चन किस तरह आता है, इन हाउ मेनी वेज यू कैन डेवलप अ मैट्रिक्स ऑफ 12 एलिमेंट्स, तो क्या करेंगे आप, आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसके 12 एलिमेंट होने चाहिए, तो कितने फॉर्म उसके पॉसिबल हैं, कितने ऑर्डर के मैट्रिक्स आप बना सकते हैं। तो आपको ऐसे मल्टीपल ढूंढने हैं जिसमें आपका मल्टीप्लाई करने पे 12 है। इसका मतलब आपके पास एक मैट्रिक्स होगा ए, जो कि होगा 3 इंटू 4 का, दूसरा होगा 4 इंटू 3 का, और 6 इंटू 2, या फिर 2 इंटू 6, या फिर 12 इंटू 1, या फिर 1 इंटू 12। तो इस तरह के 6 तरीकों से आप ऐसा मैट्रिक्स डेवलप कर सकते हैं जिसके टोटल 12 एलिमेंट्स हो। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। आपको डेवलप करना है एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके टोटल 13 एलिमेंट्स हो। तो इन हाउ मेनी वेज यू कैन डेवलप मैट्रिक्स हैविंग 13 एलिमेंट्स। 13 एलिमेंट्स का मैट्रिक्स कैसे बन सकता है, तो अगर इसको मैट्रिक्स ए ले लें तो मेरे ख्याल से 13 इंटू 1 एंड 1 इंटू 13, बस ये 2 ही तरह के मैट्रिक्स पॉसिबल है। अब आपको अच्छी तरह आता है कि किस तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट से आप मैट्रिक्स डेवलप कर सकते हैं। अब इसका उल्टा, अब मैं आपको दूंगा कि कितने बाय कितने का, मतलब किस ऑर्डर का आपको मैट्रिक्स बनाना है और उसकी एक कंडीशन। तो आइए देखते हैं। आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 4 इन विच कंडीशन इज aij इज इक्वल टू आई स्क्वायर जे। तो ये इस कंडीशन से आपको अब मैट्रिक्स डेवलप करनी है। तो शुरू करते हैं। अगर वो मैट्रिक्स का नाम दे रहा है ए, तो आप किस तरह से 3 क्रॉस 4 का बनाएंगे। आपको अच्छी तरह पता है कि आपके मैट्रिक्स में 3 क्रॉस 4 मतलब 3 है नंबर ऑफ रोज, 4 है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो रो आपके पास रहेंगी रो 1, रो 2, रो 3, और कॉलम की बात करें तो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। तो इस तरह से आप 3 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स बना सकते हैं। अब आपके पास ये सारे एलिमेंट्स आ गए हैं। अब इनकी रिस्पेक्टिव वैल्यू हम निकालेंगे। A11 मतलब आपके पास आई स्क्वायर जे का फॉर्म है, 1 मतलब आई की वैल्यू भी 1 है आपके पास, और जे की वैल्यू भी 1 है। तो ये क्या आएगा आपका 1 इंटू 1 1, सिमिलरली 1 2, दिस इज 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर दैट इज 4, A13 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर दैट इज 9। आपके पास A14 तक वैल्यू आनी चाहिए। तो A14 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर 4 स्क्वायर इट इज 16। सिमिलरली यू विल बी फाइंडिंग फॉर A21, A22, A23, A24। दिस विल बी A21 वैल्यू इज 2 स्क्वायर इंटू 1। A21 मतलब I की वैल्यू 2, 1 की वैल्यू, J की वैल्यू 1, तो 2 स्क्वायर इंटू 1, आंसर इज 4। सिमिलरली A22, A23, A24। अब आपकी वैल्यू किस तरह रहेगी, आपने A22 निकालना है, तो आपके पास I की वैल्यू भी 2 है और J की वैल्यू भी 2 है। तो इसका 2 का स्क्वायर इंटू 2 दैट इज 2 स्क्वायर इंटू 3, 2 स्क्वायर इंटू 4। तो यहां पर आपके पास वैल्यू आएगी 12, यहां पर आपके पास वैल्यू आएगी 16। अब आगे आपको निकालना पड़ेगा A31, A32, A33, A34। 3 स्क्वायर इंटू 1, 3 स्क्वायर इंटू 2, 3 स्क्वायर इंटू 3, 3 स्क्वायर इंटू 4। वैल्यू इज 9, वैल्यू इज 18, वैल्यू इज 27, वैल्यू इज
36. तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड वैल्यू एंड वी कैन जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ओवर हियर. तो आपका इस तरह से जब आपको ऑर्डर गिवन हो और आपको कंडीशन गिवन हो तो आप मैट्रिक्स डेवलप कर सकते हैं. तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. अब टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में आपके पास दो पैरामीटर होते हैं, रो एंड कॉलम और दूसरा एंट्रीज. रो और कॉलम के बेस पे और एंट्रीज के बेस पे आप टाइप ऑफ मैट्रिसेस क्लासिफाई कर सकते हैं. सबसे पहला टाइप होता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स. नाम से समझ में आ रहा है कि अगर कोई आपका मैट्रिक्स है कुछ ए और वो हॉरिजॉन्टली दिख रहा है आप लोगों को, इसका मतलब वो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होगा. हॉरिजॉन्टल मतलब जब आपके पास कॉलम ज्यादा हो रो से. इट मींस m होता है आपका नंबर ऑफ रोज, n होता है आपका नंबर ऑफ कॉलम. अब जब आपके पास रो की वैल्यू कॉलम से कम हो या आप ये बोल लें कि कॉलम की वैल्यू रोज से ज्यादा हो तो दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स. सपोज एग्जांपल देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8. तो ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें रो सिर्फ 2 ही है और कॉलम 4 है. तो ये आपकी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है. सिमिलरली इफ यू सी सेकेंड फॉर्म दैट इज वर्टिकल मैट्रिक्स. वर्टिकल मैट्रिक्स में नाम से समझ में आ रहा है कि वही कुछ इस तरह की होगी जिसमें आपके पास रोज ज्यादा है कॉलम से. इसका मतलब वैल्यू ऑफ m इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ n. यहां पर वैल्यू थी m की छोटी, यहां पर वैल्यू आ गई m की बड़ी. तो जब आपके पास वैल्यू ऑफ n इज ग्रेटर देन n होता है तो दैट इज कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स. अब आप देख लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स. When m is equal to n, चाहे वो 2 3 4 5, मतलब आपके पास चाहे वो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स हो चाहे फिर 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स हो, जब आपके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो जाते हैं तब उस केस को बोलते हैं हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स. अगला देख लेते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. अब जो मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद की कहानी स्टार्ट करी है, अब सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के ही पार्ट में हम चलेंगे. अब सारे मैट्रिक्स कैसे होंगे? स्क्वायर. अब स्क्वायर मैट्रिक्स में आप ये देखिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. सपोज करिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई आपकी ये एंट्रीज है या एलिमेंट्स है. इसमें अगर मैं बोल रहा हूं कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ये, तो मैं आपको बता दूं ये जो है डायगोनल है, ये जो क्रॉस का लाइन आ रही है ये होती है डायगोनल. इसमें ऐसे डायगोनल पॉसिबल नहीं है, सिर्फ इस तरह से इसको लाइन को बोलेंगे डायगोनल. तो अब जब मैं बात करता हूं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, अपर ट्रायंगुलर मतलब इस डायगोनल के ऊपर अपर ट्रायंगुलर, इस डायगोनल के नीचे लोअर ट्रायंगुलर. अगर मैं बात करता हूं अपर ट्रायंगुलर की, इसका मतलब यहां पर जो एलिमेंट्स हैं उसके नीचे सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे. और इसके ऊपर सारे एलिमेंट कैसे रहेंगे? नॉन जीरो. वैसे ही जब बात करूंगा मैं लोअर ट्रायंगुलर की, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आपके पास अगर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई इस तरह से कोई एलिमेंट है तो आप देखिएगा ए ई आई विल बी एक्टिंग एज अ डायगोनल. और अगर मैं बोल रहा हूं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो इसके लोअर में ही नॉन जीरो टर्म रहेंगी और बाकी यहां पूरे में आपके पास जीरो वाली टर्म आ जाएंगी. तो इस तरह से आप अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को क्लासिफाई करते हैं. अब आपको समझ में आ गया कि किस तरह से आप एंट्रीज करते हैं, किस तरह से आप उसके अंदर एलिमेंट डालते हैं और किस तरह से आप सारे अलग अलग मैट्रिक्स को क्लासिफाई करते हैं. If you dislike our video, hit the dislike button. But if you like our video, hit the like button and do subscribe to our channel for latest updates and what's trending in commercedaba.in. और हाँ, जो सब्सक्राइब के बाजू में घंटा दिया हुआ है उसको बजाना मत भूलिएगा. तथास्तु.